करना, यहाँ कोई नहीं अपना, राधे श्याम जपा करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो इनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। मत भूल रे बंदे यह देश बिगाना है, इस जग में आकर वापस तुझे जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, राधे श्याम जपा करना। जब कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं, भगवान को आता है भक्तों पर कृपा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, राधे श्याम जपा करना। कहा जाता है जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम मरत मुख आवा, अवध महु मुकुट होई श्रुति गावा। इस नाम को स्मरण करेगा तो पापी भी तर जाएगा। बोले परीक्षित, यदि स्मरण करना है तो ठाकुर जी के नाम का स्मरण कर, ठाकुर जी के नाम के नौका बना करके पार हो जा। संसार के लिए रो रहा है, भगवान के लिए रो कर देख। बोले परीक्षित, भागवत से संबंध जोड़, संसार से संबंध जोड़ेगा तो टूट जाएगा, और ठाकुर जी से संबंध कहीं जुड़ा तो बस जोड़ ही जाएगा। मन की मन मोहन से जो लगी, यह प्रेम की डोर कटे ना कभी। अति शुद्ध अनन्य उपासना की, हठ से यह चीत हटे ना कभी। जग वासना जूठन सीकरों से, अनुराग पयोधि फटे ना कभी। प्रभु के पद कन्या पखारने में, मेरी आँख की आंसू घटे ना कभी। हे गोविंद, हे नारायण, जब जब मैं आपके लिए रोऊं तो मेरे आंख में इतना आंसू देना भगवान कि वो आंसू कभी कमी न हो। श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा परीक्षित, यदि रोना ही है तो पूर्ण ब्रह्म के लिए रो। अब भगवान के लिए रोगे तो भगवान मिल जाएंगे, है कि नहीं? भगवान क्या कहते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान लेहु जो जान निहारा। सो भवतर कछु संशय नाही, अनाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलयुग में भगवान का नाम ही सार है, इसलिए कृष्ण का स्मरण कर, नारायण भगवान से संबंध जोड़। बोले भागवत क्या है? बोले भागवत ही श्री कृष्ण का स्वरूप है। क्या रूप दिए? श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा यदि कृष्ण को देखना चाहते हो ना तो सामने में कन्हैया है, ठाकुर जी का स्मरण कर। और जैसा जैसा रूप भक्त ने भगवान को दिया, भगवान को वही रूप में आना पड़ा, है कि नहीं? नहीं आए? है कि नहीं? बता दो। और नहीं आए 2 मिनट में वो बता देता हूँ। मनु जी ने कह दिया महाराज जिस रूप का ध्यान निरंतर भोले बाबा आंख बंद करके करते हैं ना, पता नहीं वो कौन से भगवान को भजते हैं, भगवान शंकर जी। बस मैं वही रूप देखना चाहता हूँ, मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जिस रूप का ध्यान निरंतर काग भुसुंडी जी महाराज निरंतर लगातार करते रहते हैं। मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ।
जो स्वरूप बस, जो स्वरूप बस मुनि जतन कराही, जो स्वरूप बस। जिस स्वरूप का ध्यान निरंतर मुनि महात्मा लोग करते हैं, हे भगवान वो कैसा रूप होगा? जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजहि कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप बस मानस हंसा, असुगम अगम जही निगम प्रशंसा। भगवान अपने भक्त से कहते तू मुझको रूप दे, और जो रूप देगा वही रूप में मैं आऊंगा। ये है भगवान। तो श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा भगवान का ये जो रूप है, यही जो भागवत का रूप है वही भगवान का रूप है। कैसे रूप है महाराज पूछे परीक्षित। तो श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा यह भागवत हरि रूप इसका, ये जो भागवत है यही भगवान का रूप है। यह भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे वह भक्ति ज्ञान विराग से हो, अपूर्ण उससे यम डरे। माया हटे ममता घटे, यरु संपदा घर में भरे। भागवत की निर्मल कथा सुन, कर्म का बंधन कटे। महान महान कर्म के बंधन से बचना चाहते हो तो भागवत जरूर सुनना। करीब आदमी है करवाने से मत करवा, जाके सुन ले। जितना सुनेगा उतना ही फल भगवान तुझको देगा। भगवान कहते हैं सुनोगे सागर को भर लोगे। पूर्ण ब्रह्म नारायण भगवान का दैदीप्यमान जो कथा है उन कथा को निरंतर पियो। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, अवस्या श्रवण मात्रेण हर्षितं समाश्रयेत। बोले परीक्षित साक्षात गंगा मैया की गोद में बैठे हो, नारायण भगवान तुम्हारे सामने में है। ये श्री संबंध जोड़ भगवान से। तीसरे दिन की दूसरे दौर की कथा वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा बोले परीक्षित सावधान, जब तक शरीर स्वस्थ है, समझ रहे हो, जब तक शरीर में ताकत है तब तक भगवान को भज लो। ताकत ही नहीं रहेगा कहाँ भगवान को भजोगे। बताए ना भाई सवेरे, आंखों पे तलेगी जाला, अनाक से बहेगी नाला, लाठी से पड़ेगी पाला, जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग। महाराज मैं तो कपड़ा ही नहीं पहन सकता। कहाँ गया तेरा बल्लम, कहाँ गया तेरा भुजा, कहाँ गया तेरा छाती, जिसमें रात दिन ललकारा करता था। जब अंतिम समय आ जाता है तो शरीर खड़ा होने के लायक नहीं रहता। इसलिए अहंकार मत कर। खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। चिरसार किरकार वही जब होगा घर में, रात दिन बहु भगवान भागवत भगवान, रात दिन मनौती मांगेगा। जहां जाएगा जिस तीर्थ में जाएगा बूढ़ऊ चल जाए, ज्यादा अच्छा है। तेरे ही घर में तेरे ही लोग, तेरे ही बेटा, तेरे ही बहू रात दिन भगवान से प्रार्थना करेंगे, बस अब ये चला जाता। खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। अब भक्ति क्या करोगे जब अशक्ति ना रहेगी, तब राम नाम बोलने तुम्हारी बंद बाणी में। इसलिए अतः योग योग से
अभोग से वियोगी कर भजन करियो भगवान की जवानी में भजन करियो भगवान की जवानी में। तो रात दिन भूजा दिखा रहा है ओ टीवी ओ बीबी क्या कर ले, रात दिन वो लल्लू भजन ही नहीं कर पाएगा। तो जो भजन जवानी में होगा वो भजन बुढ़ापा में, जितना रामायण पढ़ना है पी जा, जितना भागवत का श्लोक स्मरण करना है कर ले, इकट्ठा रहेगा वही गठरी है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाई न जेहि परलोक सिधारा। तात्पर्य ये, जब तक शरीर में ताकत है, जब तक शरीर है, तब तक के भगवान को भज लो। और रोग ग्रसित जब हो जाएगा रोज डॉक्टर के पास चलो, राजेश जी के पास, और सूजित इंजेक्शन में रात दिन बेचारा बैठ सकता महाराज, ना मैं उठ सकता, ये पेशेंट वो पेशेंट, तो अपना इलाज करवाएगा, भागवत सुनेगा। पर जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक शरीर में ताकत है, तब तक जितना भजन करना चाहते हो उतना भजन कर लो। तस्माद पुरैवा स्वीह पापनि स्कृतो अयते तमृत्यु विपदहयतात्मनः दोषस्य दृष्ट्वा गुरुराघवं यथा विसचिकित्सेत रुजा निदान्वित। जो कुशल चिकित्सक रहते हैं, जो कुशल डॉक्टर रहते हैं, वो रोग का ऑपरेशन करके उस रोगों को ही निकाल देता है कि नहीं। शरीर में जब काम आवे, क्रोध आवे, लोभ आवे, मोह मद और मात्सर्य आवे, तब उसका निदान क्या है? तो बोले भगवान की कथा सुनो। मन को जितना हो सके भगवान में लगा दोगे, तब ये मन जो है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। इसलिए भगवान कपिल नारायण भगवान ने कहा, हे माँ, अपने चंचल मन को दूर करने के लिए नारायण भगवान का नाम स्मरण कर। इतना नाम ले, इतना नाम ले कि शरीर राम राम कहते हुए थक जाए, तो अपने आप राम राम निकलना शुरू हो जाएगा। नहीं हो सके महाराज, नवधा में रात दिन पेटी हिला हिला कहा, कल युग तरण उपायन कोई, राम भजन रामायण दो। रात दिन सबको ये चौपाई याद है कि नहीं? दो इष्टो मार्ग है, और दो मार्ग का नौका का सहारा यदि मानव नहीं लेगा, तो समझ लो ये 5 तत्व के शरीर को आप बचा नहीं पाओगे। क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अगम शरीरा। दूध, गौ माता रात दिन दूध देने के लिए तैयार है, पर बाहरे लल्लू पीने के लिए तैयार नहीं है, रिएक्शन हो जाता है। हो गया, ऐसा शरीर बनाए हैं भगवान ने, दूध का रिएक्शन हो रहा है और शीशी का कोई रिएक्शन नहीं होता है। और रात दिन 40 में बेच के 80 पिए जा रहा है, तो सबसे बड़ा मूर्ख है कि नहीं? डॉक्टर जी बताओ, 40 में अपना सफेद वाला चीज दे रहा है। दूध जैसा सफेद दुनिया में कोई साफ नहीं है। दूध में कोई दाग है? दूध में किसी प्रकार का कोई दाग और ना कोई धब्बा है। अरे दूध ही पिया तो इतना लंबा चौड़ा का शरीर मिला, माँ के स्तन का पान किया इसलिए इतना बड़ा शरीर मिला। लल्लू, जिसका पानी अच्छा उसका बानी अच्छा। पानी बिगड़ा समझ लो बानी बिगड़ गया, है कि नहीं? पानी जहाँ बिगड़ा, कहते हो ना महाराज हमारे घर का पानी बहुत बढ़िया, दाल गल जाता है, तो अच्छा वाला पानी है। इसलिए जब तक शरीर में रोग प्रवेश नहीं किए हैं, भगवान को भज लो मेरी भाई बहन। और रोग कहीं आ जाएगा तब फिर भगवान को भज नहीं पाओगे। कान्य कुब्ज देश में एक ब्राह्मण हुआ, नाम था अजामिल।
बहुत बड़ा विद्वान था वो। अजामिल अपने पिताजी के साथ में भगवान का दिव्यमय चरित्रों का वर्णन करता था। निरंतर भगवान की पूजा अर्चन बंदन में निरंतर मन लगा रहता था। एक दिन पिताजी ने कहा बेटा जंगल जा और जंगल से समिधा लेकर के आ भैया। अब वो गया ब्राह्मण का बेटा और जहाँ जंगल से लौट करके समिधा लेकर के आ रहा था तो रास्ते में फ्लैट वाला टीवी चल रहा था। जिंदगी में एक बार वो टीवी देखा। मन क्या है? बोले राजा मन बिगड़ा तो सब बिगड़ गया। मन सो अपर महीप नहीं। इसके समान कोई राजा है? मोदी होगा अपने पीएम, हम अपने घर का मालिक है। मन का अपनी मालिक है। मन सो अपर महीप नहीं, दृग सो नहीं दीवान। अदृग दीवान जही आदर्यो, मनत ही हाथ बिगान। ओ ब्राह्मण पुत्र ऐसा टीवी देखा। एक सीसी वाले के साथ में एक बेस्या जो थी वो डाल डाल करके पिला रही थी, वो पी रहा था। बेस्या की सुंदरता को देख करके ब्राह्मण का मन जो था, उन्होंने मन में विचार किया चाहे कुछ भी हो जाए ये बेस्या मुझको मिल जाता। मन बिगड़ गया ना। देखो इसलिए उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा जब काल का डंडा पड़ता है तो धर्म गोल। काल दंडा गही काहू न मारा, अवहरय धर्म बल बुद्धि विचारा। धर्म बल बुद्धि विचार ये जो है वह नष्ट हो जाता है। कालोत्यगान महाराजन अनष्ट श्रेत्यायुष स्म। जब वो टीवी देखा मन बिगड़ गया। चाहे किसी भी चाहे कितना पैसा खर्चा हो जाए वो बेस्या को मैं अपने घर में ला के रखूंगा। देख रहे हो घर में आया हो अपने बाप को पीट पाट करके वो बाहर निकाल दिया। जितना सोना चांदी का गहना था सब बेच दिया। अपने पतिव्रता पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। आओ बेस्या घर में ले आया। धर्म समाप्त हो गया। और जहां बेस्या को ले आया तो गलत मार्ग में पड़ गया ब्राह्मण न्योता। चिड़िया पाता था जाल फंसा करके उसको फंसा करके आग में भून के खा देता था। इतना बड़ा पापी और चंडाल बनाओ। ध्यान दो समय जब तक के चल रहा है पर पाप का घड़ा जब फूटेगा पाप का घड़ा जब भर जाएगा। ध्यान दो एक दिन की बात उसका एक पुत्र था उसका नाम था नारायण। कितने अक्षर वाला? 4 अक्षर वाला नाम वाला बेटा। बहुत प्रेम करता था अजामिल उसके ऊपर। चलते उठते बैठते खाते फिरते बात बात में बेटा नारायण इधर आना। बेटा नारायण कहाँ जा रहा है? बेटा इधर आना। बात बात में वो नारायण नारायण करता रहता था। केवल उस बेटा से प्रेम था। काल जब पहुंचा यमराज के दूत जब आएंगे तो 3 आएंगे। समझ रहे हो? भूत प्रेत और पिशाच 3 आदमी आते। अब भगवान के दूत आएंगे तो 2 आएंगे नंद और सुनंद। काल का दूत जो था वो पहुंचा। पहुंचने के बाद काल जो था फंदा जब डाला। काल का फंदा जब पड़ेगा तब समझ में आएगा कि क्या होगा। काल जब फंदा पड़ा और काल का फंदा जहाँ पड़ा मर गया भैया। बेटा नारायण दौड़ बेटा मुझको बचा ले बेटा। तो बेटा माटी खेल रहा था। बाटी में मग्न हो बेटा जो था वो नहीं सुना कि बाप चिल्ला रहा है पर वो बाप सुन लिया। इस बाप ने फेंका मुझे वो बाप वैसे फेंक दे। भले ही भौतिक बाप फेंक दे भले ही भौतिक बाप भूल जाए पर जो ओरिजिनल बाप है वो कभी छोड़ेगा। जैसे ही नारायण कह करके स्मरण किया बेटा नारायण बचा भैया। दूरे क्रीडन का सक्तम अपुत्रम नारायण हुआ।
प्लावितेन स्वर्णोच्चये अराजुहाव कुलेन्द्रियाः। रुंध गया था स्वर। बचा बेटा गौण भैया, भगवान का दूध खड़ा हुआ और जैसे ही भगवान का दूध खड़ा हुआ यमराज के 3 दूत 20 हाथ पीछे हट गए। अब भगवान के दूतों ने कहा लल्लू कर क्या रहे हो? तो यमराज के दूतों ने कहा महाराज ये पापी है। अच्छा तुम कह रहे हो पापी है? बोले बेवकूफ है, पापी नहीं ये धर्मात्मा है। बोले महाराज अपने पतिव्रता पत्नी को मार मार करके घर से भगा दिया है, वो भला धर्मात्मा कैसे होगा? अपने बाप को पीटने वाला आदमी भला धर्मात्मा कैसे होगा महाराज? तो नंद और सुनंद ने कहा गीता पढ़ा है रे बेवकूफ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतिम समय में जो मेरा नाम स्मरण करता है उसको मैं अपना लेता हूँ, उसका पाप विनिष्ट हो जाता है और उसको मैं कृष्ण का रूप दे देता हूँ। जाकर नाम मरत मुखयावा अधम मुकुत हो श्रुति गावा। पढ़ा रामायण की चौपाई। अरे अंतिम समय में अधम से अधम पापी से पापी एक बार श्री राम जय राम कह दे तो वो भीतर जाता है। अब इसने तो 4 अक्षर वाले नारायण का नाम स्मरण कर लिया है।